अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा और इसके साथ हम मज़ेदार सी पुडिंग भी बनाएंगे। अगर आप गाजर के हलवे को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं तो आप ये मज़ेदार से गाजर का हलवा और साथ पुडिंग ज़रूर बनाइएगा। इस तरह से ये डबल ट्विस्ट में बहुत ही मज़े का लगता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, घर के हर फ़र्द को बहुत ज़्यादा ये पसंद आती है। अगर आपने कोई दावत वगैरह की है तो आप ये मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने ये गाजर का हलवा और साथ में पुडिंग किस तरह से तैयार की है। सबसे पहले मैं इधर 5 किलो दूध ले रही हूँ। 5 किलो दूध का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो फिर उस हिसाब से दूध कम या ज़्यादा फिर कर दीजिएगा। तो दूध को मैंने पहले अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। फुल फैट दूध का मैं इधर इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं इधर शामिल कर रही हूँ बारीक कटी हुई गाजरें। 5 किलो ही मैं गाजरों का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। सारे दूध के अंदर गाजरें शामिल कर देंगे और दूध के अंदर ही इनको अच्छी तरह से गला लेंगे। गाजरों को अच्छी तरह से गला लेते हैं। इधर हमारी गाजरें अच्छी तरह से गल चुकी हैं और सारा दूध भी ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 कप के करीब दूध की मलाई। अगर दूध की मलाई नहीं है तो आप फ्रेश वाली जो बाज़ार से क्रीम मिलती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध की मलाई अब इसमें शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर शामिल करेंगे खोया। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप इसकी जगह ड्राई मिल्क पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप के करीब मैंने इधर खोए का इस्तेमाल किया है। खोया भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। बहुत ही मज़े का ये गजरेला बन के तैयार होता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी इस तेज़ आंच करके अब इसको पका लेते हैं। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। अब इधर हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी। आप अगर चाहें तो जो लकड़ी का मैशर आता है आप उसके साथ भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारा हलवा बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। तो थोड़ा थोड़ा इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लेते हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप के करीब देसी घी और साथ में 2 से 3 ड्रॉप्स केवड़ा वाटर के शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून इसके अंदर इलायची पाउडर शामिल करेंगे। घी शामिल करके अब इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए पका लेंगे। इसको जितना ज़्यादा पकाएंगे इतना ही मज़े का हमारा हलवा बन के तैयार होता है। तो बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई होना चाहिए। बारीक कटे हुए कुछ ड्राई फ्रूट भी शामिल कर देंगे। बादाम और काजू का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपनी पसंद के कोई से भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसको पका लिया है। सारा जो दूध वगैरह है और जो चीनी ने पानी छोड़ा है वो भी इसके अंदर से ड्राई हो चुका है। जितनी इसकी बुनाई करेंगे इतना ही ये हलवा बन के तैयार होगा। तो हलवा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर से 1 कप हलवा जो है वो निकाल लेंगे और बाकी जो बचेगा उसको ठंडा कर लेंगे। 1 कप मैंने गजेरला इसमें से निकाल लिया, इसको साइड पे रख देते हैं। अब इधर मैंने 2 गिलास दूध ले लिया। इसके अंदर आधा कप मैं कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर रही हूँ और आधा कप मैं इसके अंदर ड्राई मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ और आधा ही कप इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे या अपने टेस्ट के हिसाब से। तो इन सारी चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने इधर आंच को नहीं जलाया, पहले इन सारी चीज़ों को दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह इसके अंदर ना रहे। अब आंच को चला देते हैं। अब इसे लो फ्लेम पर पहले पका लेंगे। इतना पकाएंगे कि ये थिक सा हो जाए।
साथ साथ लगातार इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह इसमें ना बने। ये देखिए अब ये थिक होना स्टार्ट हो चुका है। इधर हमारी पुडिंग भी रेडी हो चुकी है। अब जो मैंने गजरेला 1 कप निकाला था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर गजरेला शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पुडिंग के अंदर गजरेले को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गजरेले और पुडिंग को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इधर कोई भी ट्रे वगैरह या डिश ले लें तो इसके अंदर पहले नीचे एक गजरेले की तह लगा देंगे और इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। गजरेले को मैंने अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब जो हमने पुडिंग तैयार की है, अब इसको ऊपर गजरेले के ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे और अच्छी तरह से इसको सेट कर लेंगे। सारी पुडिंग भी गजरेले के ऊपर मैंने सेट कर ली है। अब अपनी पसंद की कोई सी भी डिज़ाइनिंग आप कर ले। मैंने इस तरह से साइडों पे गजरेला लगा दिया है और थोड़ा सा गजरेला जो मैंने बचाया था वो अब मैंने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है अपनी पसंद के। अब कोई से भी ड्राई फ्रूट वगैरह इसके ऊपर लगा लें। बहुत ही मज़े की ये गजरेला पुडिंग बन के तैयार होती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी आपके घर कोई मेहमान वगैरह आए या कोई दावतें वगैरह आपने की हों तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। आपके मेहमानों को बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर के हर फर्द को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ये पसंद आती है। बहुत ही मज़े की ये डबल ट्विस्ट में रेसिपी बनती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद है, आप विज़िट कर सकते हैं। वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक और नई सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।